अमरीका को पाकिस्तान में जी हुजूरी करने वाले मिल गए। अक्सरियत न होने के बायस हम कानून साजी नहीं कर सकते थे। पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊँगा। जहांगीर तरीन का मकसद इक़्तिदार में आकर फ़ायदा उठाना था। इमरान खान का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। भारतीय नाज़िम उल अमूर की दफ्तर खारिजा तरफ एहतजाजी मुरासला थमा दिया। नई इंतखाबी हुदूद कश्मीरियों को मज़ीद कमज़ोर, पसमानदा और तकसीम कर देगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। और वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है, इसके असल किरदार इमरान खान साहब है। हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात, हुकूमत पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला। सरबराह ऐसा होगा जो इस पर कोई उंगली ना उठा सके। इंक्वायरी रिपोर्ट आवाम के सामने रखी जाएगी। इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। न्याजी सरकार की नाअहली का खुमियाजा कौम भुगत रही है। मुल्क लूटने वाला टोला बच नहीं सकेगा। वज़ीर इत्तलात मरीम मौनिंग से। तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेगी। आज़ाद अदलिया के तहत एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हेयरिंग करेगा। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। आपके घबराने का वक्त शुरू होगा जब अगले चंद दिनों में इमरान खान ने इस्लामाबाद आने की कॉल देनी है। हुकूमती ऐलान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का धमकिया में इस खत की तहकीकात के लिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना को मशवरा है कि घबराना नहीं। आपके घबराने का वक्त मियां मालिक के जलसे के बाद शुरू होगा। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का रात के बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मसंग और समनाबाद में सफाई की सूरत हाल का जायजा। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। पिछली हुकूमत को आम आदमी की तकालीफ से कोई सरोकार नहीं था। न्याजी सरकार की गफलत की वजह से लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ। सुखेकी के करीब मोटरवे पर शहबाज गिल की गाड़ी को हादसा। पीछे से आने वाली गाड़ी की टक्कर। पीटीआई रहनुमा और 3 दीगर सवार मामूली जख्मी। सोचे समझे मंसूबे के तहत कातिलाना हमला किया गया। साबिक मावन खुसूसी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म का वाक़े पर नोटिस। शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। रुपए का नुकसान कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। मरतबा यकीन दिला रहे हैं लोगों को कि हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जितनी कोशिश कर सकेंगे करेंगे और यहीं पे प्राइस रखेंगे। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपये नुकसान हो रहा है। गैस के सेक्टर में 1500 अरब रुपए की लोड शेडिंग खड़ी है। वो 1500 अरब रुपए मुझे इमरान खान ला के दे सकते हैं? वो 1500 अरब रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा इनको देने के लिए उन कंपनीज को, जिधर इमरान खान साहब जो है वो लोड शेडिंग छोड़ के गए हैं। पेट्रोल पर 30 और डीजल पर 70 रुपये फी लीटर नुकसान। हुकूमत को रवामा 102 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इमरान हुकूमत के IMF से माहिदे के तहत पेट्रोल की कीमत 245 रुपये होनी चाहिए थी। सेल्स और लेवी टैक्स आयद नहीं करेंगे। कोशिश होगी मौजूदा नर्ख बरकरार रखें। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। एक महीने के अंदर मईशत बेहंगम हो गई। नालायकी की वजह से लोड शेडिंग आ गई। अब हाम पैदा करने की वजह से कीमतों के ऊपर डीज़ल की किसान को शॉर्टेज आ गई। महंगाई में इजाफा और महंगे तरीन 4 LNG के सौदे जो हैं वो खरीद लिए गए।
और हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो एक गैर संजीदा सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि मुल्क जो है वो आपकी इस नालायकी और मुकम्मल तौर पे जो बदइंतज़ामी है उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। अगर आपसे मामलात नहीं संभल रहे, फौरी तौर पे आप इलेक्शन में चले जाएं। ये कौम अब मज़ीद इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सकती। वज़ीर ख़ज़ाना ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से भाव पैदा किया। मिफ्ता इस्माइल को आटे का भाव भी मालूम नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर लेने गए थे, 3 अरब डॉलर वापस लेना पड़ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर भी नीचे जा रहे हैं। इनसे मईशत नहीं संभल रही। मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए। हमाद असद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ आज मियांवाली में अवामी ताकत दिखाएगी। जनरल बस स्टैंड पर जलसे की तैयारियां। तरफ हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया। हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ करने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी शुरू कर रहे हैं। इमरान खान का पैगाम। अवामी राब्ता मुहिम के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जलसों का शेड्यूल जारी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। आगाज़ 7 मई को बिशाम में सियासी पावर शो से होगा। शांगला, सवाबी, अटक, गुजरात और उकाड़ा में भी इज्तिमात होंगे। पाकिस्तान का बड़ा सा बड़ा वकील आके मुझे समझाए कि कौन सी प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि सदर और गवर्नर के अलावा किसके पास इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन का ऑर्डर कर सके। गलत इन्होंने गैर आईनी फैसला लिया लाहौर हाई कोर्ट के एक जज से। हमने ये फैसला किया कि ये जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं, जिन्होंने ये इंतहाई गैर आईनी जो हरकत फैसला किया है, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और बतौर गवर्नर पंजाब मैं इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा। गवर्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई। जमहूरी हुकूमत को गलत तरीके से ख़त्म किया गया। कानून के मुताबिक बताएंगे गवर्नर या सदर के अलावा कौन हाल ले सकता है। उमर सरफराज चीमा। नया पाकिस्तान क्या बनना था। इमरान नियाज़ी ने पुराना भी तबाह कर दिया। 4.25 बरस कौम को फरेब नारों से बहलाया गया। रियासत मदीना के झूठे दावेदारों को संगीन खिलवाड़ का हिसाब देना होगा। हमजा शहबाज। ये 43 मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस हैं जिसके तहत ये 85 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आता है और तकरीबन 70 करोड़ रुपया है जो कैश की शक्ल में आया है। मशकूक ट्रांजैक्शंस सिर्फ पिछले 3.5 साल के हैं जिसके तहत ये कई 100 करोड़ रुपया बटोरा गया है। अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपना जरिया आमदन बताएं कि ये नया घर जमान पार्क का ये किसने बनवाया और क्यों बनवाया। नियाज़ी हुकूमत के 3.5 साल के दौरान पंजाब को दोनों हाथों से लूटा गया। 43 मशकूक ट्रांजैक्शंस के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। कहानियां खुलकर सामने आ रही हैं। तारड़ का इल्ज़ाम। इमरान खान से ज़राए आमदन बताने का मुतालिबा। हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। तो कोई चीज मिलती नहीं है इमरान खान के खिलाफ और इन्हें सॉफ्ट टारगेट समझ के फरी के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयां और इस तरह की चीजों में उसको ये ला रहे हैं। तारड़ साहब तो उनको तो और कोई काम नहीं है, वो इन फजूलियात के पीछे लगे हुए हैं। हम रियल एस्टेट डेवलपर हैं, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। मैं तो आ रहा हूँ इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर साहब भी आ जाएंगी, 1-2 महीने तक वो भी आ जाएंगी और अगर पहले जरूरत पड़ेगी तो पहले भी हम आ जाएंगे। तारा के पास कोई काम नहीं, फजूलियात में लगे हुए हैं। इनको इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो मेरी अहलिया पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। हमने PTI दौर में कोई एमनेस्टी नहीं ली। बैरून मुल्क आना जाना हमारा मामूल है। जल्द पाकिस्तान वापस लौट आएंगे। एहसन जमील की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। हम किसी पे मुकदमा नहीं बनाएंगे। मैं इस चीज को बड़ा मायूब समझता हूं कि आप सियासी मुखालफों के मुकदमात बनाए जाएं। मैंने अगले दिन कहा था, मैं गवाह हूं जो
मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ वो जो वाक़या हुआ, जो बेहरूती हुई, मैं गवाह, मैं वहाँ पे था। लेकिन हम लोग सियासतदान हैं, अगर हम मुकदमे बनाएंगे तो कहा जाएगा जी ये सियासी इंतकाम ले रहे। मस्जिद नबी वाक़े पर कार्रवाई, ख्वाजा आसिफ ने मुखालिफत कर दी। आला क़यादत से दरख्वास्त है गिरफ्तारियाँ ना की जाएँ, इक़दाम को सियासी इंतकाम ही समझा जाएगा। थानों और मुकदमात का सहारा क्यों लेना, अल्लाह की अदालत से रुजू करें, लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। अभी मैंने पहला मार्का मारा है, अभी और थोड़े मार्के मारने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी और भी ज़रूरतें ख़त्म कर दूंगा, और ज़रूरतें मैं क्रिएट करके बताता हूँ। तो इंशाल्लाह आपका मौसम भी ठीक करूँगा, आपका माहौल भी ठीक करूँगा, और आपका मुल्क भी ठीक करूँगा, और पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दिलवाऊँगा जो उसका पाकिस्तान का हक़ है। अभी पहला मार्का मारा है, कुछ मार्के सर करना बाकी हैं। पूरे मुल्क को ठीक करेंगे, गरीब अमीर होगा तो ही पाकिस्तान अमीर होगा। आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह में कारकुनों से खिताब। ईद की खुशियां गम में तब्दील, समंदर की बेरहम मौजें फिर कीमती जाने ले गईं। कराची की सी व्यू पर पिकनिक मनाते 2 अफराद डूब गए। 22 साला शहजाद और दानिया की लाशें मिल गईं, वो रसा गम से निढाल। कराची में पुलिस ने साहिल से लापता होने वाले 3.5 साला हारिस को भी तलाश कर लिया और रसा के हवाले कर दिया गया। शहबाज नामी शहरी बच्चे को तनहा देकर अपने घर ले गया था। जवेरिया और फैसल को पहले ही तलाश किया जा चुका। पाकिस्तान का अफगान सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। मुतासरीन के लिए इमदाद भी भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, आलमी बरादरी से भी इक़दाम की अपील। दौरा यूरोप में मुसलसल हार के बाद कौमी हॉकी टीम की वतन रवानगी। खिलाड़ी आज से पाकिस्तान पहुंचेंगे। शानदार तजुर्बा हासिल हुआ, आइंदा मंच में मददगार साबित होगा। टीम मैनेजर ख्वाजा जुनैद पुरुमीद। और शहरोज काशिफ का कुपमाई में एक और एहसास, नेपाल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर सबसे लाली परचम लहरा दिया।